Hello everyone. Am I audible to everyone? Just give me the comment if you can hear me and you can see. Okay, let's get started. We have completed chapter number 3. Now we are on chapter number 4, retirement or death of a partner. See, if you have completed admission of a partner, so 50% of the retirement or death is already done. It's automatically done because we are covering the same kind of topics, right? Which we have done in admission of a partner, like revaluation of the account. We have learned already, and change in profit sharing ratio, sacrificing and gaining ratio. Okay, and you have learned how to prepare partners capital account, balance sheet, all these things we have learned. And adjustments you have learned, like reserves, general reserve, workman compensation fund, investment fluctuation fund. Okay, so all these things we have learned properly. Okay, so let's get started with this. So let me tell you the concepts before starting with the retirement or death of a partner. Now, let me know what happens when a partner retires. Be very natural, and it's very close to our real life. When a partner is taking retirement, so what does he take? कोई भी पार्टनर जब रिटायर होके जाएगा तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगा? राइट, ही वॉज इन द बिजनेस. अब बिजनेस वो छोड़ के जा रहा है, तो what do you expect? What do you expect that he will take along with him or along with her? क्या चीजें वो लेके जाएगा अपने साथ में? He has been in the business for 15 years, so he has invested his capital, right? Invested his capital, certain assets and liabilities were there, right? Capital was there, assets and liabilities were there, and he has put a lot of hard work in his business for 15 years, राइट? तो जैसे पार्टनर के एडमिशन के टाइम नए पार्टनर से हम क्या लेते थे? कंपनसेशन लेते थे ना, कि आप प्रॉफिट में, आई मीन यू आर ज्वाइनिंग द बिजनेस एंड यू विल बी पार्टिसिपेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो आपको उसके लिए कंपनसेट करना होगा. तो क्या लेते थे हम उससे? हम लेते थे गुडविल ऑन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? तो इसी तरह से जब पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा, तो वो जो अपना शेयर है, अपना प्रॉफिट है, वो हमेशा के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके लिए छोड़ के जाएगा. ठीक है, तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, एंड वी कैन से द ओल्ड पार्टनर इज व्हाट? गेनिंग पार्टनर्स. जो उनका जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर्स बोलेंगे. ठीक है, सो वो अपना गुडविल लेके जाएगा. ठीक है, तो अपने हिस्से की कैपिटल लेके जाएगा. असेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होता है, दैट वी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, तो दिस रिटायरिंग पार्टनर विल बी टेकिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड लॉस आएगा तो वो लॉस उसकी कैपिटल से कवर किया जाएगा. ठीक है, एंड अपने हिस्से का कंपनसेशन यानी गुडविल लेके जाएगा. किन से लेके जाएगा? गेनिंग पार्टनर से लेके जाएगा. एंड देन आई हैव गिवन द नेम गुल्लक. व्हाट इज गुल्लक? ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, राइट? जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस उसके बिजनेस में है, लाइक जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हम बनाते हैं, है ना? तो ये लाइबिलिटी की तरफ जो हमारी गुल्लक्स बनी हुई है. एंड असेट साइड में क्या होता है हमारा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. पी एंड एल का डेबिट बैलेंस इज योर लॉस, हियर कम्स द पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस इज योर प्रॉफिट. ठीक है, तो ये सारे हमारे रिजर्व्स हैं, गुल्लक्स हैं, जिनको हम फोड़ के क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. मैंने पिछले 2 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि जो भी हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय द ओल्ड पार्टनर. नाउ व्हेन द चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस, ओके,
तो किसी भी तरह का कोई आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कोई भी चेंजेस होता है तो आपका बिजनेस लाइक उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। तो उससे पहले इन सभी चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे, राइट। तो हमने क्या समझा कि रिटायरमेंट के टाइम एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, टेकिंग द रिटायरमेंट एंड द सेम थिंग्स विल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। तो जो रिटायर होगा, नॉर्मली सोचिए कि कोई रिटायरमेंट पे क्या क्या लेके जाएगा, अपने साथ क्या लेके जाएगा, अपनी कैपिटल जो लगाई थी वो वापस लेके जाएगा, असेट्स एंड लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस होंगे, राइट, वो लेके जाएगा। अगर असेट्स के रेट बढ़ते हैं तो प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो लॉसेस होगा। दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न एंड आई विल बी टीचिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। ओके, गुडविल यानी कि उसकी जो रेपुटेशन थी, उसने बिजनेस को बढ़ाने में जो भी रोल दिया है, हार्डवर्क किया है, तो उसके लिए उसका गुडविल में जो शेयर होगा ही विल बी टेकिंग दैट, राइट। एंड गुल्लक यानी कि ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में उसका जो हिस्सा होगा वो लेके जाएगा, ठीक है। तो दीज एडजस्टमेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। नाउ let's understand one more concept. If we focus on the concept, the chapter will be very easy, and within hour you can complete the chapter, okay. So the next very important concept is this chapati, which I generally tell in my all the chapters of partnership, okay. Always we have one chapati in the business, that means one share, complete one share is there, fine. And suppose there were 3 partners sharing the profits and losses equally, A, B, and C. All right. Suppose C is taking retirement now. Okay. C is taking retirement. Their previous share was 1:1:1. Equally, they were sharing. So A, B, and C, 3 partners were there. C is taking retirement. Fine. तो ये जो C की चपाती का हिस्सा है, it's not going out anywhere. Okay. ये बाहर नहीं जा रहा है, चपाती यहीं रहने वाली है, ठीक है। तो इसका जो हिस्सा है, हु इज गोइंग टू हैव दिस, इस शेयर को कौन लेगा, डेफिनेटली इन दोनों में से कोई ना कोई लेगा। एंड वी हैव सर्टेन अदर कॉन्सेप्ट्स कि एक नया पार्टनर और एडमिट हो जाता है, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझनी है, इसके बाद बहुत सारी और चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे सी का हिस्सा आइदर ए विल टेक और बी विल टेक, मे बी they both these partners they take equally, maybe these partner take in certain ratio which will be given in the question, ठीक है। तो यहाँ हम इजी वे में समझते हैं कि मान लो सी का हिस्सा ए और बी दोनों लेने वाले हैं, कितना लेने वाले हैं, और सिंपल कर लेते हैं, इक्वली लेने वाले हैं, यानी कि हाफ हाफ लेने वाले हैं, ठीक है। तो सी ने जो अपना हिस्सा दिया है ये बी को दे दिया इधर, और ये ए को दे दिया। तो क्या ये फ्री में देके जाएगा? यहाँ तो आजकल हवा और पानी भी फ्री में नहीं मिलता, इतना बड़ा शेयर कैसे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, दिस सी विल बी चार्जिंग, राइट। एक तरह से पार्टनर जब जाता है और अपना हिस्सा छोड़ के जाता है, तो दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ही इज सेलिंग हिज शेयर, ये अपना हिस्सा बेच के जा रहा है। किसको बेच रहा है? आधा हिस्सा इसने बी को बेच दिया और आधा हिस्सा इसने ए को बेच दिया, ओके। तो कितने में बेचा, क्वेश्चन अराइजेस कि कितने में बेचा, कितना इसको मिलेगा। इसके लिए हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एंड आई विल गिव यू माय नेक्स्ट वीडियोस, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दैट। फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा था कि ये जो पूरी चपाती है इसकी हम वैल्यू कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कौन सा टॉपिक है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अलग अलग मेथड से हमने पढ़ा था, देयर वर 3 बेसिक मेथड्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उन मेथड से हमने गुडविल को वैल्यू किया, ठीक है। सपोज द वैल्यू ऑफ द होल फर्म्स गुडविल, ये क्या हो जाएगा, फर्म्स गुडविल। तो पूरी फर्म की गुडविल को मैंने वैल्यू किया सपोज 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की ये एक चपाती हो गई, यानी कि गुडविल हो गई, फर्म की वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल हो गया। और मान लीजिए इसका हिस्सा, मान लीजिए नहीं है, इसका हिस्सा 1/3 है, और मैं इस गुडविल को 1 लाख से 3 लाख कर रही हूँ, सो द कैलकुलेशन विल बी इजी, ठीक है। तो 3 लाख हमने
इसकी वैल्यू किया, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल ऑफ द होल फर्म, पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए थी। तो मिस्टर सी का हिस्सा कितना है? आई होप यू नो हाउ टू फाइंड आउट द हिस्सा। 1 2 3, इसका टोटल 3 है, तो सी का शेयर हो जाएगा 1/3। तो 3 लाख में इसका शेयर होने वाला है 1 लाख, राइट? सो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सीज शेयर इज 1 लाख रुपीज। तो सी के हिस्से की गुडविल आई है 1 लाख रुपीज। तो मिस्टर सी विल बी गेटिंग 1 लाख रुपीज फॉर हिज होल शेयर। नाउ डिपेंड्स कि किसने कितना लिया है, who has purchased the share. So these both, A and B, both have purchased his share. And किस रेशो में खरीदा है? इक्वली खरीदा है। इक्वली खरीदा है तो दे विल बी पेइंग इक्वली। इक्वली यानी कि बराबर, 1:1, हाफ। तो 1 लाख का हम हाफ कर लेंगे, तो 50,000 ईच, राइट? तो 50,000 कौन देगा? ए देगा, एंड 50,000 कौन देगा? बी देगा, ठीक है? तो दिस वे दे हैव परचेज दैट, ऑलराइट? तो इसकी एंट्री भी एक बार मैं यही बता देती हूँ आपको। अभी तक जो लोग यहाँ पढ़ते हुए पहुंचे हैं तो दे विल बी क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बट स्टिल आई विल बी क्लियरिंग वंस आई विल बी लाइव ऑन द बोर्ड, राइट? तो बोर्ड पे मैं पूरे फंडामेंटल्स की क्लास लूंगी, एंड उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड देन एडमिशन, एंड अगेन ऑफ द रिटायरमेंट, ठीक है? तो जो भी स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से करेंगे तो उनकी कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो दिस क्लास आई एम टेकिंग ऑन द ट्रायल बेसिस। तो 50,000 मिस्टर सी को मिलने वाला है ए से, और 50,000 मिलेगा बी से। सो वी कैन टेक, यू माइट बी नोइंग कि जिस पार्टनर को मिल रहा है, ये लेन देन कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है, ठीक है? जिसको मिलता है उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है, और जो पे करेगा उनकी कैपिटल डेबिट होगी। सो हियर द एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय 50,000, B's capital account is also debited by 50,000 to C's capital. This is 1 lakh rupees. Okay. So later on we'll pass this entry in capital account. ठीक है? तो C रिटायर हो रहा है, वो अपने हिस्से की गुडविल लेके जा रहा है 1 लाख रुपीज। एंड किससे लेके जा रहा है? वी डोंट से ओल्ड पार्टनर्स, वी ऑलवेज से गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है? गेनिंग पार्टनर से इसको मिलेगा, एंड जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लेके जा रहा है। एंड द सेम थिंग्स आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो, ठीक है? उसका हम अलग से पढ़ेंगे, बट आई एम क्लियरिंग साइड बाय कि बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है? तो टुडे वी हैव सीन दैट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सर्टेन स्टेप्स वी विल बी फॉलोइंग। वो क्या क्या लेके जाएगा? अपनी कैपिटल लेके जाएगा, असेट्स या लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस होंगे रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट के थ्रू लेके जाएगा, अपने हिस्से की गुडविल यानी कि जो उसका हिस्सा लेगा उनसे कंपनसेशन लेगा ऑन अ नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको हम गुडविल बोलेंगे, ठीक है? तो गेनिंग पार्टनर से ये लेगा, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि जो नया जो ये पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट के टाइम, वो अपना हिस्सा, उसने जो भी गुल्लक क्रिएट की हुई थी वो कहेगा कि भाई गुल्लक फोड़ो और मेरा हिस्सा दो। तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ऑल दीज थिंग्स वो लेके जाएगा। ये सारी चीजें, रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एंड P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये मिलेगा। और उससे हम क्या लेते हैं? हम उससे लेंगे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, अगर कुछ दे रखा है तो उसमें जो उसका, दीज आर लॉसेस टू द फर्म, डेबिट बैलेंसेस होते हैं इनके, एंड P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है? तो इसमें उसका जो शेयर बनेगा वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू उससे लिया जाएगा। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. So everyone, I'm just taking this as a trial class. I'm just trying, and systematically I'll be starting my classes, and I'll be live systematically on all the chapters. Thank you so much for joining me here. See you soon in next class. Thank you.